चेक कर सकते हो, सारे अखाड़ा भी चेक कर जो ये सड़क टूटी हो कितने सालों टूटी हो? ये तो ये हो गए कम से कम यहाँ छठों पे से स्कूल में इतना गोड्डे तक पानी भरा हुआ है। बारिश के टाइम? हाँ जी, बारिश के टाइम में इतनी बुरी स्थिति है कि बच्चों को छत के ऊपर से ऐसे स्कूल छोड़ने का बुरा हाल भाई साहब। वो बंदे उनसे बात कर रहे थे तो उनकी बातें सुनी नहीं जा रही थी हमसे। हाँ, लाइट की तो या स्कूल बस्ती लगा लो। स्कूल बस्ती में तो ऐसा रिस्पांस मिला हमें कि दरवाजे खुलवा रहे थे तो वो खोल भी नहीं रहे थे कि हम वोट ही नहीं देंगे किसी को। नहीं है, अंधेरा होते ही बाहर नहीं निकल सकते कोई भी। स्ट्रीट लाइट नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। और ये नहीं है कि राजा की कोठी से बोल रही हूँ मैं। नमस्कार जी, मैं राजा की कोठी से उषा रानी गांव मरेड़ी से चुनाव से सरपंच पद से हूँ। मेरा निशान गिलास है। मेरी वोटिंग 2 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पड़ेंगी। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वोट ज़रूर करें ताकि एक मौका मुझे भी दें और मैं आपकी सेवा कर सकूं। गिलास गिलास गिलास। हाँ जी, उषा जी क्या कहना चाहोगे घर के बारे में आप? देखो जी, ये है हमारे घरों की हालत। इतने वो हैं कि एक दिन अगर दिहाड़ी मजदूरी ना मिले तो ये भूखे सोवे हैं। और ना ही पानी की व्यवस्था है यहाँ पे। देखो आप, पानी भी कहीं से भर के लाना पड़ता है और टुंटियों पे बिला रहे हैं। और टुंटियों के हमारे पास बिल आ रहे हैं। हाँ। और दिहाड़ी मजदूरी करके वो करके और घरों के कहते हैं 2.5 लाख मिल गए। आज तक यहाँ कुछ नहीं मिला। एक पैसा नहीं मिला, एक और पैसा, हमें नहीं सिंगल पता पैसा नहीं। कि भाई वो पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे यूज हो रहा है। लेकिन हमारी कोठी में आज तक ऐसा कोई स्कीम नहीं आई है। आपका क्या नाम है भाई साहब? तेलूराम है जी। तेलूराम है जी। तो अच्छा, ये जो आपने घर बना रखा है कैसे बनाया और आपको कोई ग्रांट मिली कि नहीं मिली? कुछ नहीं चमन्ने मिले वासा बापा ने दो और आपा ने तो खुद करके बना रखा था सिस्टम। ये बापा बनता भी नहीं। हाँ जी, तो घर कितना नीचे पड़ रहा है गली से? घर तो जी 3-4 फुट तो मैंने दर्द कराया है। अरे भी और पानी की समस्या कितनी है? पानी कहाँ से लाते हो? बराबर में भर लिया है जी पानी और कहाँ लिया मैं। और ना ही पानी जाने की कोई वो है पानी यदि बारिश अगर होगी यहाँ भर जाएगा पानी सारा। अगर है ना बारिश की थोड़ी सी 1 घंटा बारिश हो जाए तो घरों में जाता है सीधा पानी। ये ऐसा भी नहीं है कि खाना बना के फिर खा सके। इतनी प्रॉब्लम हो रही है जी। समस्या इतनी खतरनाक और ये 50-60 साल हो गए भाई इलेक्शन लड़ते हैं, हमें नहीं पता वो पैसे का यूज कहाँ हो रहा है। ठीक बात है। डेंगू मच्छर ये दिखा देता हूँ आपको स्थिति। अट जाओ एक बार। पानी देखो कैसे भर भर के लेके आना है। ये बाल्टियों भर के रखते हैं यहाँ पे। फिर अब ये पीने के लिए भी होता है, धोने के लिए भी होता है। घर कितने नीचे पड़ रहा है आपका? कितने फुट? 4 फुट नीचे है। 10 फुट हैं? 10 फुट नीचे। हाँ, 10 फुट नीचे है। और ये मेरा आधार कार्ड देखो और मेरी पेंशन नहीं मिलेगी। क्या नाम बता? उतरानू बता दे। बलबीर। बलबीर, आगे आ जा। अच्छा बलबीर, कौन सी कॉलोनी में रहे? पूरा हूँ राजे को। राजा की कोठी। ठीक है। कै साल तक डूब रहा तेरा घर नीचे? कई साल तक डूब गया। कई साल तक हैं? ना मेरे तक कोई काम था देरी। हाँ। भैया मैंने बनाए थे। उसके बाद फोन नहीं रहता। ठीक है। तो क्या हो रहा है पास? जो मकान के लोन पास हो रहा है। अच्छा, फिर मिल क्या धंधा? बताओ क्या? ये पानी देखो, इसकी निकासी का कोई समाधान ही नहीं है। आप खुद देखोगे ये सारा पानी सड़क पे आ रहा है, किसी के घर घुस रहा है। और क्या कहते हैं गांव वाले भी, इसका तो कोई समाधान हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? इसका हो सकता है बड़ी बड़ी चीजों का समाधान होता है। इसके अंदर कोई भी गिर जाए तो कोई संभालना है। इसके में बढ़कर एक बार दिखा दे कितना डूंगा है। अच्छा, ओ हो। हाँ,
छोटे बच्चे भी यहाँ खेलते हैं, कोई दूध का मर्जी दलदल हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जो पीछे भी हलवाई की मैली आ रही है इस साइड हलवाई की मैली आ रही है जी इस साइड से। अच्छा हलवाई की इस साइड से। अच्छा क्या भी लिया आपने? सरकार की तरफ से जुर्माना 2000 रुपये। हाँ ठीक है जी, ये देख लो पूरा गंदा बदबू मचा रखी है, बुरा हाल कर रखा है मेरे घर का। अच्छा बराबर में घर है मेरा, बदबू जा रहा है अंदर। सरकारी खाड़ा है दूर तक है जी, हाँ आगे रोड पूरे रोड पार करके है। हाँ घूमने के मतलब वो आगे बंद कर दे रहे हो आप अपने वो। हाँ सुना ताई के का बाल कड़ूबे भाई बुरा ले रहा हां जंगा लिकड़ना जो ये सरपंच बनने वाले हैं ताई इन तक के कहना चाहोगे? कोई किसी चीज इन सरपंच ने के हो जो बनने वाले हैं न्यू करे गांव वाले ने कोई भी बना ची करो हमारा पहला बुरा ले रहा हमारे बालका का भी कड़ी कबाड़ गिरना है, कड़ी जंगा उरा पानी की समस्या। हां ना कोई वो ट्रेली ला रखी कूड़े वाली। ठीक बात है। और ठीक है, नाम क्या है ताई? मम्मी है। सभी साथियों को मैं आपका दोस्त आरजे विनय दैया हरियाणा भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी खड़े हैं हम राजाई कोठी पे और कहते हैं कि अमरेडी का ये मेन पार्ट है। अभी अमरेडी के जो पंचायत चुनाव है, सरपंची की जो दौड़ है, वहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। अभी एक बार उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? उषा रानी। उषा रानी जी। तो उषा रानी जी, जिस प्रकार से आप में यहाँ शादी हुई, आपकी कितने साल हो गए आपकी शादी को? 13 साल हो गए जी। 13 साल हो गए। तो अभी जैसे उम्मीदवारी का आपने फार्म भरा है और पंचायत चुनाव की दौड़ में आप दौड़ रहे हो, तो किस तरीके का रिस्पांस लोगों से आपको मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे। हालांकि सबसे पहले सरपंच का वो पद यही अब पहली बार खड़ा हो रहा है, जैसे राजा की कोठी से। हाँ, राजा की कोठी से पहली बार फार्म भरा गया है। हाँ हाँ, इस चीज़ की पता हमें अनुमान भी नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सारी जगह से। अंदर गांव, जैसे ये तो राजा की कोठी है, साइड में कॉलोनियां हैं और अंदर जहाँ से सरपंच बनते हैं शुरू से ही, वहाँ से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें। रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। हाँ जी। अच्छा, जिस तरीके देखा जाए 13 साल आपकी शादी को हो गए हैं, तो क्या कुछ समस्याएं आपको यहाँ पर दिखाई दी कि जिस कारण आपने फार्म भरा है? सारी समस्याएं हैं, लाभ हानि क्या बोलूं अब मैं। ये जोड़ के अगर मैं मेरे से कोई गलती से कुछ वर्ड निकल जाए तो मुझे माफ़ कर देना। बस मैं ये विनती करती हूँ आपसे। बताओ, आप समस्या बताओ। समस्या तो इतनी है कि मैं अगर अब गिनवाने चलूँ तो शाम तक ख़त्म नहीं होंगी। हाँ जी। पानी की समस्या मेन है, लाइटें नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। अंधेरा होते ही बाहर नहीं निकल सकते कोई भी। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लगी? नहीं, कुछ भी नहीं। और ये नहीं है कि राजा की कोठी से बोल रही हूँ मैं, राजा की कोठी में ही प्रॉब्लम है ये। मैंने वोट मांगे हैं, परसों जैसे वोट डलेंगे, आज एक ही दिन बाकी है। इससे पहले मैं सारी जगह वोट मांगने गई हूँ। गांव मरेड़ी के बाहर जो भी कॉलोनियाँ हैं, हमारी मरेड़ी के अंदर आती हैं जो कॉलोनियाँ, जैसे जनता पार्टी के पीछे है जो ऑफिस के पीछे है जो कॉलोनी, वहाँ लगा लो, या छन्ना लगा लो। छन्ना कॉलोनी का तो ये हाल है कि 50-60 साल हो गए भाई चुनाव होते हुए। भाई ये ससुर जी हैं मेरे, इनको कहते हुए कि वोट देते हैं हम, 5 साल में आते हैं हाथ जोड़ने और दोबारा कोई सूद कोई कुछ भी नहीं। और यही रिस्पॉन्स में, यही बातें हम वोट मांगने जहाँ भी गए हैं, चाहे जनता पार्टी का ये ऑफिस है, इसके पीछे वाली कॉलोनी लगा लो, या फिर छन्ना वाली कॉलोनी लगा लो, या स्कूल बस्ती लगा लो। स्कूल बस्ती में तो ऐसा रिस्पॉन्स मिला हमें कि दरवाजे खुलवा रहे थे तो वो खोल भी नहीं रहे थे कि हम वोट ही नहीं देंगे किसी को, हम रेडी को वोट नहीं देंगे, हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। फिर हमने विनती की, एक बार, सिर्फ एक बार भाई हमारे सिर पे हाथ रखो और हमें सेवा का मौका दो, हम आपकी पूरी मांगे पूरी करेंगे, गलियों की भी, लाइटों की भी, सारी जो समस्याएं हैं। फिर चलते हैं हम छन्ना गांव की तरफ। हम वहाँ गए, हालांकि मैं पहली बार गए हैं, कई लोग पहली बार जैसे वोट मांगने, मैं बता रही आपको, पहले ही बताया मैंने कि पहली बार उठे हैं,
रिश्तेदार हैं वहाँ छान्या गांव में, वो भी गए थे सारे साथ। तो हम जाने लगे वहाँ से जो घर पड़ते हैं ना, वो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक हैं आगे जाके कच्चा गमा है, और वो गमा भी इतना भीड़ा है कि वो चौड़ाई में भी नहीं है जैसे, और बिल्कुल ही धूल 50-60 साल हो गए इनको। ये तो सोचना था भाई 5 साल में अभी ये हाल है, कच्चा है तो मतलब बारिश के अंदर क्या हाल होता है? बहुत बुरा हाल भाई साहब। वो बंदे उनसे बात कर रहे थे तो उनकी बातें सुनी नहीं जा रही थी हमसे। अच्छा। हाँ, लाइट की कोई लाइट कुछ भी नहीं है भैया। सड़कों को देखते हुए तो बहुत ज्यादा बुरा हाल है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बल्कि हालांकि सब ने यूं कहा है, बच्चे टाप के गए हैं छतों पे से। अच्छा। स्कूल में इतना गोड्डे तक पानी भरा हुआ है बारिश के टाइम। हाँ जी, बारिश के टाइम में इतनी बुरी स्थिति है कि बच्चों को छत के ऊपर से ऐसे स्कूल छोड़ने तक गए हैं। ऐसे लोगों ने विचार रखे अपने आगे। और वहाँ जैसे बड़े बूढ़े बैठे थे, सारे बैठे थे, कह रहे बेटा 5 साल में वोट मांगने आते हैं सिर्फ यहाँ, भाई 70 वोट हैं, 55 है, 50 हैं, जो भी हैं, कह रहे सिर्फ वोट मांगने आते हैं, दोबारा यहाँ कोई मुड़ के नहीं देखता। और अब की बार उन्होंने सब ने मेरे सिर पे हाथ रखा है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जो आपकी सारी मांगे हैं, राजा की कोठी की हो, मरेड़ी की हो, गांव की अंदर की, मरेड़ी तो सारा ही है, गांव की अंदर की, स्कूल बस्ती की, सारी मांगे पूरी होंगी। क्योंकि मकसद ही हमारा उठने का ये है कि समस्या का समाधान नहीं, हमें उठने की जरूरत नहीं थी अगर ये कदम पहले उठ जाते तो। चलो 1 मिनट मैं दूसरे साथी को भी साथ में लेता हूँ। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार। ठीक हो? इधर आ जाओ, आप आ जाओ। नमस्कार जी। हाँ, नाम क्या जी आपका? जय सिंह जी। जय सिंह जी। तो किस तरीके की समस्या का यहाँ सामना आपको करना पड़ रहा है? हमने सारी चीज़ें करना पड़ रहा है जी। हाँ जी। हैं बराबर में खेत लगे हैं, मच्छरा बालक भी तंग हुए हैं, पानी लिगड़ने हैं, स्कूल के बच्चे भी जावे हैं, गली में बढ़ना मुश्किल हो रहा है, कोई लाइट नहीं, कोई टूटी नहीं, कुछ भी होने जी हमारे साधन है। हमने तो कम से कम भी 60-70 साल हो गए जाने है। बरात है तो गली में टेंट लगवाना पड़ता है, कोई हमारे धर्मशाला नहीं, कोई ऐसा मंदिर है, चलो मंदिर में तो कोई मतलब जैसे धर्मशाला है, कोई बारात घर है, कुछ इस तरीके की व्यवस्था है गांव के अंदर? कोई नहीं जी, हमारे यहाँ कुछ नहीं है कोठी के अंदर एरिया में। मरेड़ी में सब कुछ है, मरेड़ी में सारी चीज़ है। कोई सुनाई नहीं है, हमारी कोई सुनाई नहीं। आप देखो जाके ना, अगर आप सर्वे करने आ रहे हो तो आप देख तो लो ना। हमारी धर्मशाला पता क्या बात, आधी बात तो आपको ज़्यादा पता है, क्यों आप यहाँ बहुत सालों से रहते हो। आप बताओगे, सर्वे तो यही है, बताओगे तो आप ही बताओगे। आप हमारी गलियाँ भी चेक कर सकते हो, सारे अखाड़ा भी चेक कर सकते हो। जो ये सड़क टूटी हो, कितने सालों टूटी हो? ये तो हो गए कम से कम 10-12 हो गए, 7-8 साल तो हो गए जी। कोई ना बनवाना का काम, मिट्टी गिरवा दे में आप श्री में मिल के गिरवा ले में, बच्चों का रास्ता हो जाए लिगड़न का है। अंधेरे में 6-7 बजे 8 बजे के बाद तो बालक भी नहीं बाहर जा सकते, पानी का हो गए साधन नहीं है। पानी तो रोडों पे खड़ा हो गया ना। हाँ, अब पानी रोडों पे खड़ा होगा तो निकला तो कहीं से जाएगा नहीं। अब बूढ़े बुजुर्ग है जी, ये अब ये चलेंगे लाठी लेके तो वैसे चल रहे हैं। वहाँ क्या है, जो किसी का पैर फिसल गया, हड्डी टूट गई, कौन जिम्मेवार है? बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी यहाँ पे ऐसी कोई ना, यहाँ पे लाइटें हैं, लाइटों इतना अंधेरा हो जाता है ना, पानी की व्यवस्था है। टूंटियाँ बिछा दी, लेकिन कनेक्शन किसी को दिए नहीं, और पानी का बिल आ जाता है। बिल शायद आप नहीं भरा, उम्मीदवार भरा है जी, बिल्कुल भरा है, बिल्कुल बकायदा रसीद भी है। उसको तो अब पता लगा ना, जब कैंडिडेट हम खड़े हुए हैं, जब पता लगा भी हाँ समस्या का तो अभी पता चला। मेन समस्या का तो पता ही अब लगा है। अब क्या करें, अब जब खड़े हुए हैं तो कुछ ना कुछ नई चीजें आ रही हैं सामने, नई चीजें सामने आ रही हैं भी। ये भी कुछ था हमारे पास और हमको पता ही नहीं है। बिल्कुल। और अब ये देखो सामने हमारे, देखो ये सामने उसकी मेरे ख्याल से 2300 गज जमीन एक है पंचायत की। हाँ जी, 7.5 किले एक है। हमको ये पता ही नहीं था, 7.5 किले यहाँ पे भी है हमारे। ये जो रेस्ट हाउस बना हुआ है, इसका 72 साल से पंचायत ने पैसा ही नहीं लिया है, इसे लिया ही नहीं है। ये पता ही नहीं हो रहा ना क्या क्या हो रहा है। नहीं लिया, वो पंचायत में पैसा लिया ही नहीं है पंचायत ने। और जो ज़मीन है उसका ठेका आ रहा है, हमको ये भी नहीं पता भी ठेका भी आ रहा है इसका भी, जो कट्ठा नहीं ठेका आया हुआ है इसका, बाकायदा कागजों में है। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताओ, इधर सीधे खड़े हो जाओ थोड़ा सा।
मेरे को एक बात बताओ, जिस तरीके का आपने उम्मीदवार के लिए उषा रानी को चुना है, उम्मीदवार और भी हो सकते थे, आपकी कॉलोनी से हो सकते हैं, घर से हो सकते हैं, तो इन्हीं को क्या क्यों चुना है? क्या खासियत है, क्या गुण है इनके अंदर? क्या है सर, ये जो फार्म भरा गया ना, एकदम हफड़ा तफड़ी में भरा गया है। क्यों? डॉक्यूमेंट इतने थे, वो पूरा करने में पता ही नहीं लगा भी किसका फार्म भरा जाए किसका नहीं, क्योंकि टाइम थोड़ा था। और उषा का तो ये भर दिया था भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, सारी कॉलोनी वालों की राय थी भी अपनी साइड से भी उषा रानी को खड़ा कर दें, तो हमने फिर इसका फार्म भर दिया था। समस्या का भी फर्क है। हाँ जी, बोलने में हमारे जो है ना, ये बोलने चलने में भी ठीक है जी, सारा बेरा है इन्होंने कि भाई ये हमने ये सोचा मैं ये काम करवा सकते हैं हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, करना तो देखो सरकार ने है, जो भी कुछ करना है, लेकिन ये हम अपनी वो रख सकते हैं आगे, उम्मीदवारी रख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए लास्ट में कहाँ गए? ये अपने नमस्कार जी। देखो जी, हमारी बहू का कोई इरादा नहीं था उठने का, ये इधर आ जाओ, इधर और हमने सहयोग दिया है जी कि भी हमारी समस्या उषा रानी हल कर सकती है। हमने उठाई है जी, हमारी सुनेगी जिया, हमारे काम करेगी जिया। एक माता रानी 4 बस्ती के अंदर हम बना रहे थे जी, अपने उस तक दिल तक तय दिल तक बना रहे थे जी। हमारी माता रानी 4 बस्तियां में एक माता सातू बहन बैठाई थी जी। मंदिर ना कोई नहीं रोक सकता जी, सरकार भी नहीं रोक सकती। इन अमरेडी वालों ने आकर 4 ट्राली भर कर पुलिस बुला कर जी वहीं की वहीं हमारी माता रानी रखवा दी। अच्छा अच्छा, सिर्फ 2 देखो जी, हम कहाँ जावे, कहाँ माथा टेका, कोई मंदिर नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई दादा खेड़ा नहीं। आप ऐसे बताओ जी, चुनाव लड़े हैं, हमारा कोई काम नहीं करते जी। एक बार आते हैं, दोबारा हमारी समस्या कुछ नहीं हल करते। चलो आंटी जी, अब मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो भी उम्मीदवार बने, सरपंच बने, वो ज़रूर समस्या का समाधान करे। उषा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा लास्ट में, अपने गांव को, अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ, चाहे कोई भी बनो, मैं ये नहीं कहती कि भाई मुझे ही वो करो, बस इतनी आपसे गुजारिश है, 50-60 साल से वोट दे रहे हैं हम, एक बार तो हमारा हक है, हम भी चाहते हैं कुछ करें, और कुछ दिल में ठानी है तो इलेक्शन के इस चीज़ के लिए तो ठानी नहीं होगी, कुछ करने के लिए ठानी है। प्लीज़ रिक्वेस्ट आप सबसे कि हमें वोट दें, एक मौका ज़रूर दें हमें, ताकि आपकी जो समस्याएं हैं उनका हल हम कर सकें, फिर हमें बताना कि भाई ये काम नहीं हुआ। क्योंकि हम आम जनता से उठे हुए हैं, पहले की रियासत नहीं है हमारी, ना ही परिवार में से कोई उठा हुआ है, पहले सिर्फ कॉलोनी वालों का वो सहयोग, गांव में से सिर पे हाथ, कॉलोनी आसपास जो कॉलोनी है मरेड़ी गांव में है जो, उनका सहयोग सारी जगह से मिला, तब उठे हैं हम। प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे कि हमें एक मौका ज़रूर दें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। मैं आरजे विनय दैया, हरियाणा भूमि न्यूज़ से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।